पहले नजर डालेंगे एशियाई बाजारों पर, जहां की जो शुरुआत है वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में ही हैं और एक्सजेक्स निफ्टी भी इस वक्त कमजोरी इंडिकेट कर रहा है। करीब 66 अंक नीचे है, 18,800 के पास इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। निकाई के बाजार हल्के हरे निशान में है और कॉस्पी और हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो जो शुरुआत है इस वक्त वो हल्की कमजोरी के साथ हो रही है। और इसके अलावा थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर चीन की तरफ से एक क्यूज का वेट किया जा रहा था। ब्याज दरों में कटौती वो करने वाले थे लोन प्राइम रेट्स पर, और वहां पर फैसला आ चुका है और 1 साल 5 साल के लिए एलपीआर में 0.10% की कटौती कर दी है। ये फैसला आना था उनका। अब चीन ने, अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट आया कि चीन ने अपने लेंडिंग प्राइम रेट में कटौती कर दी है। तो ये एक अपडेट है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की चाल थोड़ी मिलीजुली नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट के संकेत देखें तो कल क्योंकि यूएस के बाजारों की छुट्टी थी जून 18 के मौके पर, इस वजह से वहां से ज़्यादा कुछ क्यूज नहीं आए और हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया। यूरोप के बाजार से जो संकेत मिले हैं लेकिन वो हल्की कमजोरी के साथ हैं। कल इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अभी भी वहाँ चिंता बनी हुई है। इसके वजह से हमने देखा कि वहाँ पर करीब करीब 1% की गिरावट कल यूरोप के बाजार में हमने देखी। 2 साल के जो वहाँ पे यील्ड्स हैं वो 15 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं और केमिकल स्टॉक्स में गिरावट थी और इसके अलावा बैंकिंग शेयर भी वहाँ पर सपाट ही ट्रेड कर रहे थे। तो कमजोर थे कल यूरोप के बाजार। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी पर भी नजर डालेंगे तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। जैसे कि हमने बताया कि कल यूएस के मार्केट में छुट्टी थी, इस वजह से वहाँ से कुछ क्यूज नहीं मिले और हमने देखा कि जो 10 साल के यील्ड्स थे वो 3.8% के पास पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है और डॉलर में जो मजबूती आ रही है उसका असर सोने पे हमने देखा और वहाँ हल्की नरमी देखी। कच्चा तेल दायरे में ही कारोबार कर रहा था, लेकिन कल हमने वीकनेस देखी वो चीन के तरफ से जो डेटा आए हैं और वहाँ पर स्लो डाउन की जो चिंता है उसका असर कच्चा तेल पर बना रहा और 76-75 के रेंज में ही कारोबार करता हुआ कच्चा तेल नजर आया। तो ये कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं। अब आज यूएस के बाजार जब खुलेंगे तो वहाँ से कुछ और क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वक्त जो क्यूज हैं वो फ्लैटिश ही हैं। हाँ, एशियाई बाजार जो हैं वो इस वक्त कमजोरी इंडिकेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी एक बार देख लेंगे और उसके बाद एफएनओ सेटअप समझकर हम आगे रणनीति बनाएंगे भारतीय बाजारों के लिए। एफआईज और डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईज ने 1030 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस की तरफ से 365 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है 1324 का, और इंडेक्स ऑप्शन में 4100 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कल नजर आ रहा है। तो ये हैं कुछ एफआईज और डीआईएस के आंकड़े। रणनीति क्या अपना के चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना सही होगा और अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड दिख रहा है तो वो क्या अपनाना चाहिए, इसमें हमारी मदद करने के लिए नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। देखो, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कहना चाहता हूँ। डिम्पे सर को भी मैं सुन रहा था कि ऊपर में मैंने लास्ट कंटिन्यूअसली शो में कहा था कि नए लाइफ हाई का सपना सपना थोड़े दिन के लिए सपना ही रह सकता है, क्योंकि देखो नया हाई मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड होने वाला है और निफ्टी में एक लेवल है वो 18,680। ये लेवल के नीचे अगर मार्केट अगर क्लोज देता है आवरली तो फिर हम लोग 18,500 से लेके 18,450 ये लेवल तक खुल सकते हैं। बैंक निफ्टी में 43,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर जाते हैं तो हम लोग 42,800 ये लेवल तक हम लोग चल सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट में शॉर्ट का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। तो इंडेक्स के ऊपर मेरा जो व्यू है वो क्लियर नेगेटिव व्यू है। इंडेक्स पर नेगेटिव व्यू है, प्रेशर और बढ़ सकता है और लाइफ टाइम हाई जिसका कि हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे उसमें थोड़ा समय और लग सकता है। हालांकि वेट रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जो अभी नितिलेश जी ने शेयर किए, जो अभी डिम्पी बता रहे थे, सब के सब यही इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और क्लियर कट इंडिकेशन मिलने का अभी इंतज़ार करना चाहिए इंडेक्स में। तो नितिलेश, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें?
देखिए, मैं 2 स्टॉक के साथ जाना पसंद करूँगा। एक में मेरा बाय कॉल होगा और दूसरे में मेरा एक क्या होगा, सेल कॉल होगा। चोला फाइनेंस को हमें बिकवाली करना है 1135 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 1150 का और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1100 रुपए का टारगेट होगा। और लग रहा है कि मुझे और एक्सटेंडेड टारगेट भी इस स्टॉक में मिल सकते हैं, क्योंकि जो रैली आई है वो 90 डिग्री में रैली आई है और ऊपर में अभी ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन इसमें 1130 के नीचे अच्छा खासा हो सकता है। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा आईआरसीटीसी का। लास्ट शो भी मैंने रिकमेंड किया था, उसका टारगेट आ चुका है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, 672 के ऊपर लेना है, 664 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट की हम लोग बात करेंगे तो 685 का टारगेट होगा। ये जो कॉल्स होंगे वो फ्राइडे तक मेरे वैलिड होंगे और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि करेक्शन पेंडिंग है और उसमें हेवी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू नीतिलेश आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो देखिए, जो हम आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं सुबह सुबह, उसको नोट कर लिया करिए। आईआरसीटीसी के टारगेट हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 672 के ऊपर करिए, 685 के टारगेट के लिए। फ्राइडे तक के लेवल्स नीतिलेश बता रहे थे। और चोला इन्वेस्टमेंट में भी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर 1133 के पास बिकवाली करिए और 1100 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1133 1135 के पास बिकवाली का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो कंडीशनल कॉल्स हैं, इन दोनों पर आप नजर रखिए।